हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली एक और डिसीज़ को लेकर आए हैं, जो कि है टेस्टिकुलर टोर्सन। टेस्टिकुलर टोर्सन क्या होती है, ये मेल में क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो में बनी रहिए। तो देखिए, टेस्टिकुलर टोर्सन को समझने से पहले अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को समझ लेते हैं तो हमें डिसीज़ को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो देखिए, नॉर्मली ये पेनिस कहलाता है मेल का, ठीक है। देन क्या होता है, पेनिस के जस्ट नीचे की साइड एक पाउच लाइक थैली लटकती है जिसे हम स्कोर्टम बोलते हैं। उस स्कोर्टम में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बनते हैं। साथ ही इसी से अटैच होती है कुछ एपिडिडाइमस, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि स्पर्म स्टोर होते हैं। देन जो टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस है, आप देख पा रहे होंगे कुछ ट्यूब से कनेक्टेड है। अगर इस वाले पार्ट को आप जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो ये वाली ट्यूब जो डायरेक्टेड क्या होती है, टेस्टिस से अटैच होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से क्या होता है, एक बास डिफरेंस ट्यूब आती है और इसी के माध्यम से कुछ ब्लड वेसल्स भी आती हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो आर्टरी वेन्स आती हैं, तो वो क्या कराती हैं कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कराती हैं, किसको, टेस्टिस को। यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प कर पाती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाती हैं, ठीक है। तो अब डिसीज में क्या हो रहा है, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, टेस्टिकुलर टोर्सन अकर्स व्हेन द स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्ट कटिंग ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। तो देखिए, मेनली इस डिसीज में होता क्या है कि जो हमारी ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जिसके माध्यम से ब्लड वेसल्स टेस्टिस तक आ रही हैं, वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, घूम गई है, मुड़ गई है, ठीक है। और अगर ये मुड़ जाती है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, द पेशेंट विथ द कंडीशन यूजुअली हैज़ सीवियर पेन। तो अगर किसी व्यक्ति की जो क्या होती है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसके माध्यम से स्पर्म जाना है और यहाँ पर ब्लड सप्लाई होना है, तो अगर ये घूम जाती है, मुड़ जाती है पूरी तरीके से, तो क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इट इज़ रेयर बट सीरियस कंडीशन। वैसे तो ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होते हैं चांसेस होने के इसके, लेकिन अगर किसी को होती है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसमें, ठीक है। देखिए, दैट अकर्स व्हेन द स्पर्मेटिक कॉर्ड विच कैरी द ब्लड सप्लाई टू दी टेस्टिकल एंड ट्विस्टेड। तो क्या होता है, इसी से, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लड कैरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ये मुड़ जाएगी स्पर्मेटिक कॉर्ड, आप समझ पाएंगे कि अगर ये पूरी तरीके से घूम जाती है, पूरी तरीके से मुड़ जाती है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। जो आर्टरी वेंस हैं जिससे ब्लड सप्लाई होना है टेस्टिस को, वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पेनलेस कंडीशन, पेन दर्द होगा बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को। और क्या होता है, स्पर्म में भी क्या हो सकता है कि स्पर्म के प्रोडक्शन में भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए तो इसके बाद अब हम समझते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, कि मतलब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है आखिर ये क्यों मुड़ जाती है, क्या कारण होते हैं इसके घूमने के, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इसका इंजरी टू स्कोर्टम। तो देखिए, समझ पाते हैं हम कि जो पाउच लाइक थैली होती है पेनिस के नीचे, उसे हम स्कोर्टम बोलते हैं, जो आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से ये होती है। इसी में क्या होता है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस थैली में ही क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो क्या हो सकता है, उस चोट का असर इसके अंदर भी हो सकता है। और इसके अंदर चोट का असर होने से क्या हो सकता है कि जो जिससे कनेक्टेड होती है टेस्टिस, वो मुड़ सकती है, मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड घूमने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें। तो देखिए, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डिफॉर्मिटी। तो क्या होता है कि जब इंसान की बॉडी में कोई अंग, कोई ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, या फिर जहाँ पर जो ऑर्गन होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो उसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है एक घंटी, एंड क्लैपर का मतलब होता है, नॉर्मली जो आप देख पा रहे हो घंटी के नीचे की क्या होता है, कुछ इस प्रकार से संरचना प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, जब हम घंटी को इसके धक्का देते हैं तो इससे क्या होती है, अटैच होते और घंटी की आवाज़ आती है। तो इसमें क्या होता है, मेनली ये क्या समझा रहे हैं हमें, तो देखिए, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी मेनली क्या होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो क्या होते हैं, इस स्क्वाटम से डायरेक्ट अटैच होते हैं। अगर जो हमारे ये टेस्टिस हैं तो वो क्या होंगे, इस स्क्वाटम की लेयर से कनेक्टेड होंगे, ताकि जो टेस्टिस हो यहाँ वहाँ घूमे ना, ठीक है, एक जगह पर बने रहें
और ठीक से इसकी इस लेयर से चिपके रहें, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी मतलब कि क्या होता है कि जो टेस्टीज होते हैं वो यहाँ पर बीचों बीच रहती हैं, मतलब कि इससे अटैच नहीं होती। ये मान लीजिए स्कोटम की लेयर है तो इससे अटैच नहीं होते हैं, ऐसे रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसे ही कंडीशन बनी रहेगी तो क्या होगा कि वो इस प्रकार से क्या होगा कि ये झूलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से ये क्लैपर ऐसे ऐसे झूलता है इस घंटी में, वैसे वैसे भी क्या हो सकता है कि जो टेस्टीज है वो इस प्रकार से घूमेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलेंगे। और अगर ऐसे ऐसे हिलते हैं टेस्टीज, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, अगर टेस्टीज ऐसे हिलेंगे तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसे बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी बोला गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दैट इज प्रेजेंट इन अराउंड 12% ऑफ मेल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये कंडीशन है ये क्लैपर होने की, ये मुड़ने की, तो ये 12% ऑफ मेल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शन। देखिए अगर जो क्या है जो हमारे टेस्टीज है या फिर बोला जाए कि जो स्कोटम है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इस एपिडिडाइमस में इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर टेस्टीज में इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन होते हैं इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के घूमने के और यहाँ पर डिफॉर्मिटी होने के, ठीक है। चलिए देखते हैं डेड टिश्यू एंड टेस्टिकल। अब जो टेस्टिस क्या हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स एंड टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। तो क्या होता है जो टेस्टिस है, अगर यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है अगर वो डेड हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होते हैं, कुछ इस प्रकार से कंडीशन होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्फेक्शन ऑफ द डैमेज टिश्यू। क्या होगा कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए एपिडाइमाइटिस होता है, ऑर्चाइटिस होता है, कुछ इस प्रकार से कोई भी डिसीज होती है, इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने से क्या होगा कि यहाँ के आसपास के टिश्यू क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगी उनकी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस प्रकार से ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगर आफ्टर स्टेनर्स एक्सरसाइज, तो क्या होता है अगर कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा मतलब सीवियर एक्सरसाइज कर ली हो, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे लगातार वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो ज़्यादा ही एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि इस जो टेस्टीज हैं, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सरसाइज तुमने 5 घंटे 6 घंटे कर ली तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यहाँ पर जोर पड़ने से क्या हो सकता है, कभी कभी यहाँ पर डिफॉर्मिटी आने के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड घूमने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टॉर्सन यूजुअली अकर्स इन बॉय अंडर 6 ईयर ऑफ एज। तो क्या हो सकता है कि जो 6 ईयर से कम एज वाले पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है, उनमें ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए देयर इज नो वे टू डिटेक्ट दिस डिफॉर्मिटी। तो क्या होता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे ही इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऐसे विजुअलाइज तो नहीं होता, बाहर से तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंटरनली पार्ट होता है। तो नॉर्मली क्या हो सकता है, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके इसे यूज दिखा जा सकता है, मतलब फील किया जा सकता है टच करके कि कुछ इस प्रकार से क्या हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई है। ये बाहर से दिखाई नहीं देता, बाहर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ऐसे ये डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखिए अबाउट 40% ऑफ मैन हु हैव दिस एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। तो क्या होता है 40% लोगों को क्या होता है, कुछ इस प्रकार से एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं, एनाटॉमी एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है, जिससे कि ब्लॉक हो रही हैं आर्टरी वेंस, तो उस व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए सडन सीवियर पेन, तो क्या होगा अगर व्यक्ति की कुछ इस प्रकार से कंडीशन है तो उसको सीवियर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग, देखिए नोजिया का मतलब होता है वोमिटिंग, जब आने से पहले जो फीलिंग होती है, कुछ ऐसा लगेगा जैसे वोमिटिंग आने वाली है, उसे हम नोजिया कहते हैं। देन वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब होता ही है उल्टी, मतलब उल्टी हो जाना, वोमिटिंग हो ही जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए एब्डोमिनल पेन, तो जब पेरिनियल एरिया में कोई डिफॉर्मिटी है, हमारे पेन के टेस्टिकल्स में है, ये ऐसी कंडीशन हो गई है,
तो क्या होगा कि उसका असर हमारे एब्डोमेन में भी होता है, और हमारे मतलब एब्डोमेन मतलब पेट होता है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, तकलीफ होगी, ठीक है। इसके बाद स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, तो क्या होगा, टेस्टिस से ही अटैच है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जब घूम जाएगी उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसमें ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो क्या हो सकता है, टेस्टिस में भी स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद फीवर, बहुत व्यक्ति को क्या होगा कि फीवर ही आएगा, ठीक है, हेडेक जैसी कंडीशन बनेगी, हेडेक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टेस्टिकल लंप, तो जो टेस्टिस होते हैं जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वो टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि टेस्टिस से ही अटैच है स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, टेस्टिस में भी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड इन सीमेन, तो क्या होता है, जो सीमेन निकलता है, जो स्पर्म निकलते हैं, उसके साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना होती है। ब्लड आने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, उसमें क्या हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई है, उसमें वो घूम गई हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो टेस्टिस से सीमेन निकलेगा, तो उसके साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं व्यक्ति में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। इसके बाद अब हम अदर कॉमन सिम्टम्स ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्चर, तो क्या होता है, इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं व्यक्ति को अगर ऐसी कंडीशन व्यक्ति को हो जाती है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हार्ड एंड टेस्टिकल लंप, तो क्या हो सकता है, जो टेस्टिस होते हैं मेन, उसमें क्या हो सकती है, हार्डनेस आ जाएगी। जब आप अपने टेस्टिस को टच करेंगे तो आपको एक हार्डनेस महसूस होगी, टाइट टाइट महसूस होता है, और जो टेस्टिकल हैं उनमें क्या हो सकता है कि उसकी साइज भी इंक्रीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद रेडनेस ऑफ स्कोटम, तो जो स्कोटम है, अभी मैंने बताया कि पेनिस के नीचे पाउच लाइक थैली होती है, उसे स्कोटम बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस आ सकती है उसमें, ठीक है, ठीक है, रेडनेस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद स्वेलिंग स्कोटम, तो जो स्कोटम है वो में रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग भी आ सकती है, वो क्या हो सकता है, फूल भी सकता है, ठीक है। इसके बाद लाइट टेंडरनेस का मीनिंग होता है चक्कर आना, डिजीनेस फील होना, अच्छा नहीं लगना, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्लड इन दी सीमेन, तो क्या होगा, जो सीमेन होता है, जो सीमेन निकलेगा टेस्टिस से, उसके साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना होगी, क्योंकि सीमेन क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से ही बाहर आता है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड अगर मुड़ गई है तो क्या होगा कि सीमेन के साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना हो जाती है, ठीक है। इसके बाद स्वेरिंग एंड इंक्रीज पल्स रेट, स्वेरिंग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा व्यक्ति को, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, और पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम नाड़ी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है पल्स रेट, ठीक है। इसके बाद देखिए टेस्टिकुलर टोर्सन इज सीन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन दी 12 टू 18 ईयर्स ओल्ड ग्रुप, तो क्या हो सकता है, जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं या फिर व्यक्ति होती हैं, उनमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, 12 से 18 ईयर्स जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, सीन देखने को मिलती है ये। इसके बाद देखिए मोस्ट अकर इन मेन अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज, सबसे ज़्यादा तो हमें ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है जिनकी एज 30 साल से कम है, जिनकी एज 30 साल से कम है उनमें हमें मेनली देखने को मिलती है उन पर्सन में, ठीक है। इसके बाद देखिए इट कैन अकर्स एट एनी एज इंक्लूडिंग इन न्यू, तो देखिए वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकती है कंडीशन, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है किसी भी एज में मुड़ सकती है, लेकिन ये न्यूबॉर्न में भी देखने को मिल सकती है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय भी क्या हो सकता है कि उस समय भी ये देखने को मिल सकती है कंडीशन, स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी हो सकता है कि ये मुड़ी हुई हो, ठीक है। तो ये कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं जो कि व्यक्ति को देखने को मिलते हैं अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, कि इसे कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है, कैसे पता निकाला जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ गई है, ठीक है। तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही एक मेन होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टेस्टिस होती है उसे फील करते हैं, उसे टच करके देखते हैं और प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर उसे फील करते हैं, टच करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाता है कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो मुड़ी हुई है, ठीक तरह से नॉर्मल नहीं है, तो ये नॉर्मल होती है। और नो डिफॉर्मिटी होने के बाद क्या हो सकता है, कुछ इस प्रकार से क्या हो सकता है, ये मुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से घूम जाती है, ठीक है। इसके बाद यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, यूरिन को चेक किया जा सकता है कि यूरिन के साथ साथ कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पता लगाने के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड टेस्ट भी किया जाता है कि ब्लड टेस्ट का प्रॉपरली तरीके से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, WBC इंक्रीज तो नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट के बाद क्या है यहाँ पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता निकाला जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए अगर कुछ इस प्रकार से ये नॉर्मल होगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर ये मुड़ जाती है, घूम जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो जो ब्लड का प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए वो ठीक तरह से नहीं होगी, क्योंकि आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से ये हमें इमेजिनेशन हो जाता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये मेन टेस्ट होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसके माध्यम से यहाँ पर ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि अगर ये डिसीज़ किसी को होती है तो क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन एट दी हॉस्पिटल। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम गई है, मुड़ गई है, तो ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है ऐसी, तो इमीडिएटली क्या होता है कि हमें हॉस्पिटल में ये कंडीशन दिखवानी चाहिए, अच्छे से डॉक्टर्स को ये कंडीशन दिखवानी चाहिए। ठीक है, आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट इसका करवा लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इमरजेंसी सर्जरी रिक्वायर्ड विथ इन अ फ्यू आवर्स। तो अगर ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इसमें हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो क्या होता है, आपको इमरजेंसी में सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, रिक्वायर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए टेस्टिकल सर्जरी। तो इसमें क्या करते हैं, टू रिस्टोर ब्लड सप्लाई टू दी टेस्टिकल। तो जो टेस्टिकल होते हैं वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, इसलिए क्या कर सकते हैं, टेस्टिकल सर्जरी कर सकते हैं ताकि अच्छे से सर्जरी हो। देखिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड के ही माध्यम से तो क्या होना है, ब्लड सप्लाई होना है। तो अगर वो घूम जाती हैं आर्टरी एंड वेंस, तो क्या हो सकता है, उसे ठीक कर दिया जाता है कि प्रॉपरली तरीके से ब्लड सप्लाई टेस्टिस तक हो सके। इसके बाद टेस्टिकल रिमूव। तो अगर ये मेन कंडीशन ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और ये सर्जरी के माध्यम से ठीक नहीं हो पा रही है, तो क्या किया जाता है कि इसे सर्जरी के माध्यम से क्या किया जाता है, फिर रिमूव ही कर दिया जाता है। तो ये लास्ट कंडीशन होती है मेनली। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, जब सीवियर, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तब उस कंडीशन में से रिमूव ही कर दिया जाता है। लेकिन मेनली क्या हो सकता है कि ये सर्जरी के माध्यम से भी उसे ठीक कर देते हैं डॉक्टर्स, जो मुड़ जाती है उसे आसानी से ठीक कर देते हैं और ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।